कोरोना के हौलनाक हमले जारी, मजीद 98 अफराद जाँ बहक। 9 माह में सबसे ज्यादा 409 अफराद मुतासर हुए। अमवात की मजमूई तादाद 14,532 हो गई। 6,72,931 अफराद मुतासर हो चुके। फाल केसेस 53,000 से तजावज कर गए। मुल्क भर के ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन जारी। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुतादिद मुकदमा दर्ज। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 50 साल और जायद उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन जारी। कोरोना वायरस के बच्चों पर हमलों में इजाफा। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तहकीक में शवाहिद सामने आ गए। तहकीक के मुताबिक बच्चे आसानी से कोरोना के हमलों का शिकार होते हैं। 85,000 बच्चों में से 6,000 बच्चों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। सवाबी में 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तहकीक 5 साल से 16 साल की उम्र के स्कूल के बच्चों पर की गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1 से 10 साल के उम्र के मजीद 66 बच्चे कोरोना का शिकार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना वैक्सीन की रिटेल प्राइस समेत मुतादिद उमूर पर गौर किया जाएगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कराची हीट वेव की जद में सूरज आज भी सवा नेज़े पर। आज भी दर्जो हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जो हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। KPK के मैदानी इलाकों में आंधी और तेज हवाओं का सिलसिला जारी। 4 सद्दा, नौशेरा, मर्दान, सवाबी, कोहात, बन्नू और DI खान डिवीजन में गुज़िश्ता रोज से बिजली की फराहमी मुतासर। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर गैर अखलाकी मवाद अपलोड करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने टिकटॉक खोलने की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमाज दिए, टिकटॉक खोल दें लेकिन गैर अखलाकी मवाद अपलोड नहीं होना चाहिए। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। एहसन इकबाल और दीगर लीगी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से सियासी उमूर पर गुफ्तगू। एहसन इकबाल कहते हैं कि नैब की जुर्रत नहीं कि किसी हुकूमती वजीर को गिरफ्तार करे। नैब हमारे खिलाफ तीसरे दर्जे के अखबार में खबर छपवा कर कार्रवाई करता है। अब तक नैब ने शुगर और आटा चोरी में मुलव्विस किस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। आटा और चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जाता है। मईशत तनाज़ुली का शिकार है। हुकूमत के पास मुआशी प्लान है, ना ही मुआशी टीम। इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करना मुल्क की सलामती को दाव पर लगाना है। शुगर स्कैंडल की तहकीकात जारी है। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। मुआवन एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि शुगर माफिया के दफातर पर छापों के दौरान होशरुबा इंकशाफात हुए। शुगर माफिया व्हाट्सएप से चीनी की कीमतें कंट्रोल करती है। सट्टेबाज अकेले काम नहीं करता। कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी मार्केट फोर्सेस भी है। सट्टाबाज माफिया का काम मसनूई किल्लत और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना है। हमारे पास इत्तला थी रमजान में कीमतों में इजाफा किया जाएगा। सारी मालूमात FIA और नैब को दे दी। चीनी स्कैंडल नया नहीं, चीनी की कीमतें गुज़िश्ता अदवार में बढ़ी। फाइनेंस ऑर्डिनेंस पर एतराजात दूर करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन की 8 रुकनी कमेटी बना दी। पहला ज़ाब्ता इजलास कल होगा। फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ऑर्डिनेंस लाने या ना लाने का फैसला होगा। डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि कानून साजी के हवाले से ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। कमेटी का मकसद शोर शराबे गाली गलौज से हटकर कानून साजी करना है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के नाम से गरीब लोगों को बिलासूद छोटे कर्जे देकर रोजगार के मौके देने का प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मुराद अली शाह कहते हैं कि गुर्बत के खात्मे के लिए गरीब नौजवानों को छोटे कारोबार के मौके देकर रोजगार देना चाहते हैं। सिंध हुकूमत 1 से 2 अरब रुपए से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्की, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दे।
सिंध हाई कोर्ट में पीपी रहनुमा निसार खोड़ो की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने निसार खोड़ो का नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दे दिया। निसार खोड़ो को 9 अप्रैल से 19 मई तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। ज़िमनी इंतखाब में हंगामा राई और कार सरकार में मदाखलत का केस। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख मीरपुर माथेलो की अदालत में पेश। पुलिस की जानिब से चालान पेश ना किया जा सका। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि हम अदालतों पर एतमाद करते हैं, मरियम नवाज की तरह हमला नहीं करते। इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और PMLN का गठजोड़ बना हुआ है। सिंध हुकूमत चाहती है अपोजिशन लीडर खामोश रहे। सिंध हुकूमत ने सूबे को पुलिस स्टेट बना रखा है। पुलिस अपोजिशन लीडर को तो गिरफ्तार कर सकती है मगर किसी मजलूम के कातिलों को नहीं पकड़ सकती। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 10 पैसे का इजाफा। डॉलर 152 रुपए 85 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बार कोरोना से 10 साल तक की उम्र के बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं और बच्चों में बढ़ते हुए केसेस की वजूहात क्या हैं और वालिदैन किस तरह से अपने बच्चों को इस वायरस से बचा सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्तान में कोरोना वैक्सीन के इंचार्ज डॉक्टर ज़ीशान गुरदेजी साहब। बहुत शुक्रिया ज़ीशान गुरदेजी साहब, अब तक न्यूज़ को आपने वक्त दिया। फरमाएगा कि किस तरह से वालिदैन अपने बच्चों को इस वायरस से बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कोरोना की तीसरी लहर आई है, हमारे लिए खतरे की बात यह है कि इसमें इस दफा बच्चे भी साथ ना इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं उसमें ये है कि आप हुकूमत की लेवल से हम लोगों ने ये किया है कि स्कूल उनके बंद करवा दिए हैं कि बच्चे जो है ना आपस में खेलें ना और जो है ना फिजिकल डिस्टेंस का ख्याल रखें। बाकी ये है कि जैसे आपको सबको पता है कि आजकल जैसे मौसम चेंज होता है तो हमारे बच्चे जो है ना आमतौर पे जो ज्यादा आबादी हमारी मिडिल क्लास फैमिली की है वो जाके गोले खाते हैं, बर्फ के गोले खाते हैं, साथ उसके साथ गोलगप्पों का इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इन चीजों से अवॉइड कराएंगे अपने बच्चों को और जो है ना एतदाल में रह के घर में बनी हुई आप जो है ना इनको खुराक डाइट के ऊपर आप ज्यादा डालेंगे, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो इतने ज्यादा ठंडे ना हो उनसे आप बचाएंगे तो इससे जो है ना हम इनको गले के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। और जब गले की इन्फेक्शन होती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ना उसमें जो है ना वायरल का जो है ना उनका खतरा जो है ना वो बढ़ जाता है। और दूसरा ये है कि बच्चों में भी जो है ना मास्क का इस्तेमाल जो है ना आप जरूर करवाएं। हम जब बड़े खुद हम पहनेंगे तो हमें देख के बच्चे भी कहीं पे अगर जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, आप जाते हैं, बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने मार्केट जाना है या किसी भी फंक्शन पे जाना है या कहीं पे भी आपने जाना है तो आप लोग जब बड़े खुद वालिदैन उनके सामने मास्क पहन के जाएंगे तो बच्चों में भी ये चीज जो है ना वो खुद ब खुद पैदा होती जाएगी। अच्छा, ये जी खुराक का एहतियात। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर ज़ीशान साहब कि जिस तरीके से जो कोरोना वैक्सीन के आप इंचार्ज हैं मुल्तान में, बड़ों को तो जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं और जो बड़े हैं उनको तो लगाई जा रही है वैक्सीनेशन, बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे बड़े मासूम और उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता बड़ों के मुकाबले में, तो क्या आने वाले वक्तों में आपको लगता है कि बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? इस वक्त अभी तक जो कोरोना वायरस का म्यूटेशन जो है ना इसकी इतनी आ चुकी है जो है इसके अभी तक इसके ऊपर ना रिसर्च हमारी ना कंप्लीट नहीं हो सकी। तो अभी तक बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये पहली 2 जो इसकी वेव्स आई थी उसमें जो है ना कोरोना का इतना वो जो है ना बच्चे इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो लाजमी बात है कि अब जैसे पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा बच्चे पंजाब के लेवल तक जो है ना इससे अब तक इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो रिसर्च स्टडीज है आने वाले दिनों में वैक्सीन लाजमी तो बच्चों के लिए बनाई जाएगी। अभी तक कोई भी वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ नहीं है इस वक्त जितने भी काम कर रही हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जो ठंडी चीजें हैं अगर उन चीजों से बचाया जाए तो बच्चों को बचाया जा सकता है? जो कोई भी, जैसे आपने बताया कि आइसक्रीम वगैरह, हाँ जी, ये मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया है कि जो है ना अगर हम अच्छी खुराक के जरिए देखें, एक हेल्दी डाइट का एक जो है ना हर जगह पे एक पढ़े लिखे माशरे में एक कंसेप्ट होता है कि हम बच्चों को जो है ना हाउस कुक जो है ना जो घर के अंदर बनी हुई ग़िज़ा होती है और वो दें और प्रॉपर उसका वो एक टेम्परेचर होना चाहिए। अब उसमें ये है कि अगर हम जो है बिल्कुल ही शुतर बेमहार मुल्क की तरह जो है ना
गोलगप्पे खाते हैं या गोले जाके खाते हैं या अनहेल्दी डाइट खाते हैं जिसमें कैलोरीज भी नहीं होती, जिससे उनका डिफेंसिव मैकेनिज्म भी मजबूत नहीं होता, इम्यून सिस्टम भी मजबूत नहीं होता, तो उससे जो है ना ये बीमारी फैल सकती है। और एक तो इम्यून सिस्टम उनका मजबूत नहीं होगा, दूसरा ये है कि गले की सोजिश जो है ना वो हो जाती है, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है, और उसमें जो है ना अगर बैक्टीरियल का भी हो तो जब डिफेंसिव मैकेनिज्म आपका कमजोर होता है तो वायरस के अटैक का उतना खर्चा जो है ना बढ़ जाता है उसके अंदर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप क्या जो बच्चे हैं, जो वालिदैन हैं, उनको आप क्या गाइडेंस देंगे, क्या मशवरा देंगे कि डाइट में ऐसी क्या चीजें बच्चों को खिलाएं कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और वो कोरोना से बच सकें? देखें, बच्चों की जो एक हेल्दी डाइट होती है उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल जो है ना बहुत जरूरी है। हमारी डेली बेसिस में जो प्रोटीन पाया जाता है वो मीट के अंदर पाया जाता है, चिकन के अंदर होता है जो घर के अंदर कुक्ड हो, और उसके साथ जो है ना आप सब्जी का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। वही फूड जो आपने जाके जो पैसा आपने जाके बाहर देना है, उनको पॉकेट मनी देनी है जिससे जाके वो कोई बाहर की ग़िज़ा लेते हैं, उससे से आप घर में फ्रूट तो करें। उनको जो है ना फ्रूट के साथ उनकी उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उससे उनके जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना वो मजबूत होता है। ठीक है। अंडे का इस्तेमाल उनके डेली डाइट में करें, लाजमी एग का इस्तेमाल बच्चों में होना चाहिए, मिल्क का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल होना चाहिए। मिल्क में चाहे आप उनको सादा मिल्क दें, अगर उनका टेस्ट उनका डेवलप नहीं है तो आप उसमें मिल्क शेक बना के दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में कोरोना वैक्सीन के इंचार्ज डॉक्टर ज़ीशान गर्देज़ी साहब बता रहे थे कि किस तरीके से वालिदैन अपने बच्चों को इस वायरस से बचा सकते हैं और क्या ऐसी तदाबीर है जो अपनाई जा सकती है जिससे बच्चे इस वायरस से दूर रह सकें, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है इसमें बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल और बाहर की चीज़ों से इज्तनाब किया जाए, ठंडी चीज़ें ना इस्तेमाल की जाएँ जिससे बच्चों के गले में खराश ना पैदा हो और वो इस वायरस की तरफ ना जाएँ। बच्चों में बढ़ते हुए केसेस सामने आ रहे हैं जिसके बायस इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि एक डाइट चार्ट बताया गया कोरोना वैक्सीन के इंचार्ज डॉक्टर ज़ीशान गर्देज़ी साहब की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में हमें बताने के लिए।